तो मैं बोला था कुकुम्बर, एक्चुअली आज हम लोग स्टार्ट करें कुकुम्बर। कुकुम्बर बेसिकली एक बीडीडी फ्रेमवर्क है, बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क है। एक्चुअली इससे पहले जो हम लोग टेस्ट एनजी यूज कर रहे थे, तो वो टेस्ट टेस्ट ड्रिवन टेस्ट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क था, यानी कि उस पे डेटा हम प्रोवाइड करते थे। और यहाँ पे जो डेटा प्रोवाइडर था, उससे हम डेटा एक्सेल फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में हो या फिर हम्म, किसी और फॉर्मेट में हो, तो उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हम अपने टेस्ट केसेस को डेटा प्रोवाइड करते थे। इनफैक्ट बीडीडी भी जो है, जो कुकुम्बर बीडीडी और टीडीडी दोनों को फॉलो अप करता है, दोनों ही फीचर्स को जो फॉलो अप करता है। लेकिन कुकुम्बर हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि टेस्ट एनजी में अगर आप टेस्ट एनजी का टेस्ट केसेस देखें, तो ये भी आपको एक प्योर टेक्निकल, है ना। अगर मैं प्योर टेक्निकल थिंग्स है यहाँ पे, है ना। जो भी हमने कोडिंग किया हुआ है, वो या तो किसी भी लैंग्वेज को यूज करके किया हुआ है। तो एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि जो बीए होते हैं, जो बिजनेस बीए होते हैं, वो टेस्ट केस को रिव्यू करते हैं। तो टेस्ट केस को रिव्यू, दोनों टेस्ट केसेस को रिव्यू करते हैं, ऑटोमेशंस के भी रिव्यू करेंगे, है ना। और मैनुअल का तो इनफैक्ट करते ही हैं। ऑटोमेशंस का भी वो चेक करते हैं कि हाँ भाई कितना का क्या है, कैसे आपने किया है। जैसे अगर मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ और मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये ऑटोमेशंस में कवर्ड है, तो बीए को चाहिए कि एटलीस्ट वन टाइम्स इसको, ठीक है, उसको चेक करें। अब जब चेक करेगा तो यहाँ पे वो खुद से नहीं कर सकता है ना। उसको एक टेक्निकल बंदा उसको इंटरवीन करेगा कि हाँ भाई ये कोड में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए गए हैं, यहाँ से ये, राइट। जैसा अगर मैं, हेलो, जी सर, आवाज आ रही हाँ, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर बीए को बताना चाहूँ, तो यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने एरे में यहाँ पे डेटा पास कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा को हमने फॉर्म किया है, और यहाँ से हम फॉर्म करने के बाद यहाँ से रिटर्न करने, डेटा रिटर्न कर रहे हैं, और डेटा को फिर मैंने यहाँ पे हैंडल किया फॉर लूप से। ये मतलब एक टेक्निकल बंदा उसको चाहिए इस पूरे टेस्ट केस को समझाने के लिए कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो बीडीडी जो है, मोस्टली जो कुकुम्बर बीडीडी एक और ये फ्रेमवर्क यूज करता है, बिहेवियर ड्रिवन, ठीक है, बिहेवियर डेटा ड्रिवन, जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्केट में जो फेमस है वो कुकुम्बर है, ठीक है। कुकुम्बर बहुत ही लाइट वेट फ्रेमवर्क है, जिसमें कुकुम्बर में कुकुम्बर में सिर्फ कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे फीचर्स एक कीवर्ड है, ठीक है, सिनेरियो कीवर्ड्स हैं, और इसके साथ सिनेरियो आउटलाइन है, ठीक है, गिवन है, एंड है, मेन है, उसके साथ भी एंड यूज कर सकते हैं, देन है, एंड है, और उसके बाद अगर आप सिनेरियो आउटलाइन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एग्जांपल है। मींस कि ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा बीडीडी जो है इतने कीवर्ड्स पे चलता है, ठीक है। ये एकदम से स्मॉल है। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, ये कोई बहुत, इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड ये नहीं है कि नहीं आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज करना है, ठीक है। आपको
स्टैंडर्ड कीवर्ड्स यूज, इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज करने, नहीं, ये बोलते क्या कि इसके सपोर्ट से कुकुम्बर जो है झरकिन के सपोर्ट से बोलते हैं कि आप इजी लैंग्वेज को, इंग्लिश के इजी लैंग्वेज को एज ए स्टेप बनाइए। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पे ओपन द ब्राउजर, एक सिंपल, ठीक है, एंड दैट वुड नॉट बी इनटू द इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, एंड पास द क्रीडेंशियल्स, ठीक है। वेन तब हम सिर्फ इंट्रैक्शंस के लिए वेन क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो वेन जो है, वेन स्पेशली ये एक्शंस को शो करता है, क्या करता है, एक्शंस को शो करता है, ठीक है। एंड वेन अगर आपके पास है, एंड हमने क्या कर दिया, एंड सेव द क्रीडेंशियल, then user redirect to डैशबोर्ड, तो देन जो है वो रिजल्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, एंड वेरीफाई द लॉग आउट बटन, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखें कि जब हमने इस तरीके से टेस्ट केसेस को यहाँ पे स्टाइलिंग किया हुआ है, ठीक है, तो जब बीए को मैं ये टेस्ट केस दिखाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे वो चूंकि हमने बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया है, तो किसी भी बीए के लिए समझना ये आसान हो जाएगा कि इस टेस्ट केस के फॉलो क्या है। पहले वो उसको तो पता होगा कि मैं जब ब्राउजर ओपन करूंगा क्रीडेंशियल पास करूंगा, ठीक है, उसके बाद जब लॉगिन पे क्लिक करूंगा, यानी कि यहाँ पे एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ, जब लॉगिन पे करूंगा क्लिक, ठीक है, एंड सेव द क्रीडेंशियल्स जो है उसका चेक बॉक्स को चेक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो है ये यूज, हमको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, हम डैशबोर्ड पे, यूजर के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे और वहां पे लॉग आउट बटन को वेरीफाई कर लेंगे कि है या नहीं, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल स्टेप्स फॉर द लॉगिन क्रीडेंस, लॉगिन, राइट। ये यूजर इसके, स्टोरी के जैसा है सर, एकदम हाँ, सिंपल सिंपल ऐसे। स्टोरेज के जैसा है। अब इसके लिए बीए हाँ, को किसी भी टेक्निकल पर्सन का रिक्वायरमेंट नहीं है, एडिशनल कोई टेक्निकल पर्सन का रिक्वायरमेंट्स नहीं है, समझे। मैंने उसको स्टोरेज दे दिया, ये सिनेरियो है, टेस्ट केसेस मैनुअल का ये लिखे हुए, हमारे ऑटोमेशन में ये हो, उसको अब ये लूप, ये डेट, और मैं इंटरनली कैसे इसको हैंडल कर रहा हूँ, उसको ये उससे इसको किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ वो हम इसको फीचर्स फाइल दे दिए कि ये हमारे फीचर्स है और ये हमारे स्टेप्स है जो हम इस टेस्ट केस के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो सर ये फीचर फाइल बनाना पड़ता है या ऑटोमेटिकली जनरेट होता है ये नहीं, बनाना पड़ेगा। कुकुम्बर? अच्छा, ये तो थी इसकी इवैल्यूएशन या यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब स्टेप्स जो है, चूंकि अब एक चीज हमें आपको याद रखना है कि फीचर, ये जितने भी वर्ड्स हमने दिए हैं, ठीक है, और एक रूल भी होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग रूल यूज नहीं करते हैं। हाँ सॉरी, एक मैंने बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ दिया, बैकग्राउंड एंड एक रूल, ठीक है। तो बेसिकली कितने हो गए, कितने कीवर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कीवर्ड, ठीक है। अब इस सारे कीवर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर जो होंगे ना, वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे, ठीक है। फीचर्स के बाद फॉलो अप करता है सेमी कोलोन को, बैकग्राउंड के बाद सेमी कोलोन आप देंगे, ये हाँ सेमी कोलोन देंगे, रूल के बाद देंगे, और सिनारियो
यहाँ पे भी और सिनेरियो आउटलाइन में भी आप यहाँ पे देंगे और एग्जांपल के साथ। बाकी गिवन, व्हेन, एंड और देन, ये इसमें आपको सिर्फ कैपिटल यूज करना, उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद ये आपको खुद आपका अपना स्टेप्स लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक कि ये बहुत सिंपल इंग्लिश में हमें लिखना है, राइट? नो, अब ये हम लोग जो यूज करते हैं इसकी क्या बेनिफिट है? बेनिफिट, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये जो कोड है ये रीयूजेबल है। रीयूजेबल है, जैसे ये स्टेप्स, कोड नहीं, स्टेप्स आर रीयूजेबल। ठीक है, स्टेप्स आर रीयूजेबल। ये स्टेप्स हमने, इससे हम लोग बोलते हैं स्टेप्स कि ये गिवन का स्टेप्स है, ये एंड का स्टेप्स है। तो ये जो स्टेप्स हमने दिया है यहाँ पे गिवन, एंड, व्हेन, देन में, ये रीयूजेबल है। मींस कि अगर मुझे किसी दूसरे फीचर्स फाइल में अगर इसका और किसी दूसरे टेस्ट केस में ये स्टेप्स यूज होना है तो मुझे इसको फिर से डिक्लेयर करना नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ अपने फीचर फाइल में ऐड करेंगे, जावा फाइल में इसको कोई रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, ये डेटा ड्रिवन भी है, डेटा भी हम यहाँ से पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इंटीजर, ठीक है, और टेबल। ठीक है, इस आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है, इंटीजर में एंड टेबल के फॉर्म में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इंटीजर, टेबल। ओके, नाउ अब इसको अब हम लोग यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं? इसके लिए हमें कुकुम्बर का डिपेंडेंसी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और मोस्टली हम लोग इसका यूज जो है कुकुम्बर की कुकुम्बर हम लोग जब यूज करते हैं तो 3 चीजें फॉलो करते हैं। एक तो फीचर्स फाइल बनाते हैं, जो कि सिंपल इंग्लिश में होगा। इसके बाद ग्लू फाइल आप बनाएंगे जो कि इसका स्टेप्स होंगे, और उसके बाद अगर आप चाहें तो ये 2 मैंडेटरी है। तीसरी एक जावा फाइल आप बनाएंगे जिसमें उसके आइसोलेट कर सकते हैं उसके मेथड्स को। तो ये 2 फाइल जो है स्टेप्स, ठीक है, जो कि फीचर फाइल्स में होंगे, और उस स्टेप के डिक्लेरेशंस ग्लू फाइल में होंगे, और ये जावा फाइल होगा, ये जावा फाइल होगा। क्योंकि हम लोग जावा यूज करें तो जावा फाइल होगा, अगर हम पाइथन यूज कर रहे होते तो पाइथन होता, अगर हम पीएचपी यूज कर रहे होते तो पीएचपी होता। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज में, तो ये ग्लू फाइल उसी लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज का आप बैकएंड सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुकुम्बर डिपेंडेंसीज में क्या है, तो आपको कुकुम्बर कोर ऐड करना पड़ेगा, और कुकुम्बर का हम जे यूनिट ऐड करेंगे। ठीक है, कुकुम्बर का हम चूंकि जे यूनिट यूज कर रहे हैं हम, और आपको लास्ट में हम इसको टेस्ट एनजिक्स के साथ भी बताएंगे किस तरीके से है। कुकुम्बर कोर, कुकुम्बर जे यूनिट, कुकुम्बर जावा, मिनिमम ये 3 हमें, ठीक है, कुकुम्बर का ऐड करना पड़ेगा। तो चलते हैं ये कुकुम्बर की तरफ डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए। तो मेवन क्या है हमारा, मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी में है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ कुकुम्बर लिखना है। ठीक है, कुकुम्बर किए तो देखे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जेवीएम है, कुकुम्बर जावा है, जे यूनिट 4 है, ठीक है, और कुकुम्बर कोर है। अब यहाँ पे कुछ इन्फो क्यूक भी आ रहा है, देख रहे हैं इन्फो क्यूक, ये ओल्ड वर्जन के है, बहुत पुराने वर्जन है। मैं अभी एक ओपन करता हूं आयो और एक इन्फो क्यूक। ठीक है, जो करंट वर्जन है कुकुम्बर जेवीएम का वो 7.14 है, और इन्फो क्यूक में 1.2.6 है। ये तो बहुत पुराना है, अब यूज नहीं करते। देखिए नवंबर 2029 इसका लास्ट डेट था। ठीक है, और इसकी देखे
25 नवंबर 2023 तक इसका अपग्रेडेशन हुआ है, यानी कि ये लेटेस्ट वर्जन है, राइट। ओके, तो मैं जो ओके। जो इसका जी सर। लेटेस्ट वर्जन है उसी का मैं यूज करूंगा सारा कुछ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C, और जाएंगे pom.xml में, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी दे रहा हूँ, कुकुम्बर डिपेंडेंसीज, ताकि आपको पता चले कि ये यहाँ पे कौन कौन सा हमें लेना है। पहला हमने जावा ले लिया 7.14, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लेना है, जे यूनिट हमें लेना है। इन्फो क्यूब का नहीं लेंगे, ये जेवीएम JUnit 4 है, JUnit 4 ही लेना है आपको, JUnit 5 यूज नहीं करना है। 7.4 सिमिलर सब लेना है, JUnit 4 17 पॉइंट सेम है। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, कोर यूज करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पिको कंटेनर है, टेस्ट एनजी है, स्प्रिंग है, ये सारा कुछ आपको यूज नहीं करना है, बस ये 3 यूज करना है बस। कौन कौन सा, एक जावा का ये कुकुम्बर जावा यूज करना है, ये जेवीएम, ये JUnit, और ये आपका कुकुम्बर। मैंने यहाँ पे इसको अपडेट करने किया है, ये डाउनलोड होगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक और, चूंकि ये जो सिंपल लैंग्वेज है वो घरकिन्स का यूज होता है, यहाँ पे घरकिन्स हम यूज करेंगे। ठीक है, ये देखें झरकिन्स, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो आ रहा है वो, ये 27 इसका वर्जन चल रहा है, मैं 27 को कॉपी कर लिया। ये फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, मेवेन, इसको रीलोड प्रोजेक्ट करें, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमारा क्लीन क्लीन है, राइट। सारा कुछ अपलोड हो चुका है। आप यहाँ से मेवेन के मेवेन को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसी में देखिए आपको सेलेनियम है, गीट आयो गिटहब है, देखिए टेस्ट एनजी का था, यहाँ पे आयो कुकुम्बर है ना, आयो कुकुम्बर JUnit है, और आयो कुकुम्बर कोर है, और झरकिन्स 27 है, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुका है नाउ। सब इसमें बिल्ड प्लगइन्स, अच्छा यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। डिपेंडेंसीज अपलोड डाउनलोड करने में। नाउ यहाँ पे टेस्ट के अंदर एक हम फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम हम लोग रखेंगे रिसोर्सेज, ठीक है। तो जितने भी फीचर्स फाइल होंगे वो टेस्ट के अंदर रिसोर्सेज फोल्डर्स के अंदर ही हम लोग रखेंगे। अब इसके अंदर एक कॉमन हम एक फाइल बना लेते हैं, जो कि फीचर के नाम से हमने फोल्डर बना दिया,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि कहाँ पे आप इसको प्लेस्ट करेंगे फीचर्स फाइल? हमेशा एसआरसी के अंदर टेस्ट, और टेस्ट के अंदर रिसोर्सेज होगा फोल्डर, और उसके अंदर फीचर्स फाइल। ठीक है जी। सर रिसोर्सेज कैसे बनाए थे सर, एक बार फिर से दिखा दीजिएगा ये रिसोर्स यहाँ फाइल। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जाइएगा न्यू डायरेक्ट। तो चूंकि ऑलरेडी डायरेक्शन न्यू डायरेक्शन। ठीक है बन गया है, तो इसलिए ये आपको फिर ऑप्शंस नहीं देगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टेस्ट में जाएंगे, न्यू करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, देखिए रिसोर्स आ रहे हैं ना, जी जी सर। इसको क्लिक कर देंगे रिसोर्स से, वो बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक फीचर्स फाइल का एक बना लें F8। और ये जो है फीचर्स फाइल, तो जरूरी नहीं कि आप दे, ठीक है, कोई भी फोल्डर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं फाइल फीचर फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो फीचर फाइल क्रिएट करने के लिए नाम कुछ भी दे दे, तो हम दे रहे हैं आपको सिंपल डेमो, सिंपल अंडरस्कोर डेमो, और उसके बाद .FEATURE फीचर, ये सिंपल डॉट, उसका जो एक्सटेंशन होगा उसको हम लोग लिखते हैं .फीचर, FEATURE। ठीक है, अब ये जो सिंपल डेमो फीचर्स है, देखें यहाँ पे ये कुकुम्बर स्लाइस बन गया है। क्लियर है ये, है ना? जी एंड it is happened or it is created because we have the cucumber plugins। जी सर। अब यहाँ पे फीचर्स है, हमने क्या लिखना है, कौन सा फीचर्स चेक करें? तो लॉगिन फीचर्स, लॉगिन फीचर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्या है, एक फीचर है लॉगिन है, उसके अंदर हमारे 10 टेस्ट केसेस है। पहला सिनारियो होगा, ठीक है, सिनारियो में क्या होगा कि हम लॉगिन कर रहे हैं, सिर्फ ये क्या है, ये लॉगिन फीचर्स और सिनारियो, ये हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस देना होता है। ये पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशंस नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शंस दे ताकि आपको समझ में आए कि ये इस फीचर्स, ये कौन सा फीचर्स है जिसके लिए हमने लिखा हुआ है सिनारियो, और ये सिनारियो कौन से टेस्ट केसेस को कवर कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है जी। ठीक है, अब ये यहाँ टेस्ट पे नेम मैं, हो गया सर, जैसे हम टेस्ट नेम देते हैं मैनुअल में उसी तरह ये सिनेरियो। हाँ, गिवन हमने दे दिया क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन द ब्राउजर, और ओपन द कोई अगर एप्लीकेशंस ब्राउजर है, या ओपन द क्रोम ब्राउजर, जो भी देना है। उसके बाद क्या देते हैं, हमने यहाँ पे पास किया एंड आई गिव और आई पास द वैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, उसके बाद व्हेन आई क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देन आई सी द, और आई डायरेक्टेड टू द डायरेक्ट टू द डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब हमने लिखा, इसको सेव किया, ठीक है जी, तो ये पीछे से बैकग्राउंड ये बनना स्टार्ट हो गया, राइट? जी सर। पीछे से बैकग्राउंड बनना स्टार्ट हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो स्टेप्स है वो डिफाइंड नहीं है। अगर मैं रन करूंगा, यहाँ पे इसको रन करता हूं, तो ये रन हो जाएगा, ठीक है, और ये बोलेंगे कि ये टेस्ट केसेस डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यू कैन इम्प्लीमेंट, ये बोल रहा है कि ये सारे अनडिफाइंड है। ठीक है, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस स्टेप यूजिंग दिस बिलो स्निपेट्स। ठीक है,
इस तरीके से आपको ये 3-4 जो लाइन आपने लिखा हुआ है उसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, तो हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, यहां से हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टेप जानना है। यहाँ पे बल्ब बन रहा है, ठीक है, बल्ब पे जाकर के क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट स्टेप डेफिनेशंस और क्रिएट ऑल स्टेप डेफिनेशंस। तो हम क्लिक करते हैं क्रिएट ऑल स्टेप डेफिनेशंस पे। ओके, अब यहाँ पे नाम दे रहा है, फाइल का नाम दे रहा है कि माई स्टेप डेफिनेशंस। ठीक है, तो मैं इसको अभी माई स्टेप डेफ ही रखता हूँ। ठीक है, और देखें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक ये कहाँ जा रहा है, एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर, एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर। तो मैं एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर ना जा करके जावा 8, यहाँ पे जावा हम दे रहे हैं, और इस जावा 8 पे ये देगा फाइल। और जावा अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जा करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या चीज, टेस्ट एनजी है, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं स्टेप्स। ठीक है, जावा के अंदर एक स्टेप्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, और उस स्टेप्स के अंदर हम, मेरा फाइल जो होगा वो माई स्टेप डेफिनेशंस के नाम से होगा। ठीक है, जी सर। स्टेप सिलेक्ट किया, ओके। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पूरा जावा फाइल बन गया, है ना, राइट। जी जी सर। अब यहाँ पे जी फिर सर। से स्टेप्स पे जाता हूँ, तो ये देखें उसका बैकग्राउंड हाईलाइटेड जो था वो चला गया। ठीक है, अब इस पे, अब जब आप क्लिक करेंगे कंट्रोल करके उस पे होवर करेंगे अपने माउस को, तो ये हैंड बन जाएगी, यानी कि हाइपरलिंक ये क्रिएट हो गया, है ना। हाइपरलिंक पता है ना, हाइपरलिंक। जी सर। जी सर। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसी स्टेप्स पे ये चला जाएगा, जिस स्टेप्स पे, अब जिस स्टेप्स पे भी जाएंगे, जैसे यहाँ पे वैलिड क्रेडेंशियल है, देखें ये इस स्टेप पे चला गया, ये इस पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाले पे चला गया, है ना, फिर ये डायरेक्ट स्पॉट। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, ए शॉर्ट देता हूँ, सिस्टम डॉट डॉट ब्राउजर ओपन। अभी हम ब्राउजर ओपन, ठीक है, मैं सिर्फ स्टेप्स अभी इसका कुकुम्बर का समझा रहा हूँ। पास्ता वैसे तरीके से, एक लॉगिन। ठीक है, अब यहां से मैं रन करता हूं, तो देखते हैं आउटपुट। अभी भी ये क्या बोल रहा है कि दीज स्टेप्स आर नॉट वैलिड, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस स्टेप। ठीक है, ये स्टेप अनडिफाइंड बता रहा है ना। जी ओके, तो बेसिकली ये बताना नहीं चाहिए अनडिफाइंड, इसकी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशंस में जाना पड़ेगा इसका। फीचर्स कॉन्फ़िगरेशंस में मैं जाता हूँ, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में, ये थोड़ा सा इसके साथ टेस्ट एनजी के साथ ये CLI है। ठीक है, यहाँ पे हमें ठीक है, सही है, जावा फॉर्मेटर्स ग्लू स्टेप्स, ये स्टेप्स
ब्लू में हमने स्टेप्स दिया हुआ ना। अच्छा, SRC डॉट टेस्ट जावा डॉट स्टेप्स। टेस्टिंग अंडरस्टैंड ओके। 3 स्किप्ड 1 अनडिफाइंड, 3 स्किप्ड हो गया, 1 अनडिफाइंड हो गया। तो ये एक चैलेंज है। माई स्टेप डेफ्स नहीं, स्टेप डेफिनेशंस में मैंने ये फर्स्ट टाइम जो है ना ये प्रॉब्लम आपको ये आता है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। मैं वो वहां से नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका जब हम ये बना देंगे ना स्टेप जे यूनिट फाइल, तो वहां से ये इजीली पिकअप हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इसको रन होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ रन वैलिडेट क्रेडेंशियल क्यू of one done scenario login, open the step undefined बोल रहा है। जबकि मैंने यहाँ पे स्टेप्स डिफाइंड कर दिए है ना, माई स्टेप। इसकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हैं, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में मैं ये कुकुम्बर जावा को रन कर रहा हूँ CLI से। ये डेमो फीचर्स भी है और रन कुकुम्बर जेवल की। अच्छा, क्या हो रहा है? स्टेप्स SRC डॉट जावा है सर ना। डॉट देंगे या फिर फॉरवर्ड स्लैश फोल्डर के लिए? नहीं, यहाँ पे डॉट देते हैं, इसके साथ डॉट देते हैं। SRC टेस्ट डॉट जावा डॉट स्टेप्स, ये पैकेज हम इसको बता रहे हैं कि पैकेज है ये। वो उसको डिफाइन नहीं कर पा, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पे देखें वो डायरेक्टरी ये SRC टेस्ट विथ स्टेप्स, SRC वार्निंग ग्लू विथ स्टेप्स। ओके, ये समझ आ गया आपकी इसकी। एडिट कॉन्फ़िगरेशंस, ये क्या बोला है कि ये स्टेप्स सिर्फ ऐड कीजिए इसके जगह पे। अप्लाई, ओके। अनडिफाइंड बोल रहा है। एक सेकंड, मैं स्टेप डिफिनेशंस, मैं इस स्टेप्स के अंदर SRC टेस्ट जावा स्टेप्स, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? एक सेकंड, इसको मैं अभी जावा के अंदर रखता हूँ, कैंसिल करके। ये जो है ना, कंट्रोल C को मैं जावा के अंदर रखता हूँ, कंट्रोल V, माई स्टेप ऐड। ठीक है, ठीक है। अभी इसको रन कराता हूँ तो ये रन होना चाहिए। ये नहीं आ रहा है, क्यों? ये एक ही लेवल पे है ना, रिसोर्सेज। ये एक ही ये पे होना ये रहना चाहिए। एक सेकेंड, स्टेप्स के अंदर है, ये कंट्रोल C फीचर्स के अंदर है। ये स्टेप्स फीचर्स के अंदर है, ऐड।
हम्म, नहीं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्टेप्स, ये एक ही ये पे है, डायरेक्ट फीचर्स पे डालता हूँ मैं कुछ आप लोग का ऐसे ये बताना चाह रहा हूँ जो, ठीक है, वो ये कि अगर एक ही लेवल पे होगा ना तो फिर हमें देने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ फीचर्स, ये एक ही लेवल पे, मैं यहाँ पे कट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे रिसोर्स डॉट सिंपल डेमो के अंदर नहीं जा करके, ये कौन सा है हमारा, ये स्टेप्स, स्टेप्स वाला मैं रन कर रहा हूँ। अब ये फीचर फाइल, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को मैं चेंज कर देता हूँ। ये रन कर रहा है, ये कौन सा स्टेप्स है, स्टेप्स के अंदर ये स्टेप्स,